हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 एंड 172 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको बीएन लिमिटेड कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स कितनी है ये आपको बतानी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप नेट सेल्स कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है कि आप अपनी कॉस्ट का 25% ऐड करके किसी भी सामान को बेचते हो। आप किसी भी सामान को कॉस्ट का 25% ऐड करके बेचते हो, तो जो भी कॉस्ट से ऊपर आपको पैसा मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो ये आपका 25% ऑन कॉस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब कॉस्ट आपको नहीं दी तो कॉस्ट को आप कैसे निकालोगे? हम क्या कॉस्ट को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दी है 6 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको एवरेज स्टॉक चाहिएगा। क्या एवरेज स्टॉक है आपके पास? वो नहीं है। तो क्या आप एवरेज स्टॉक को निकाल सकते हो? हाँ। कैसे? उसके लिए आपके पास करंट एसेट्स है और करंट रेशियो है, जिससे हम पहले करंट लायबिलिटीज को निकालेंगे और उसके बाद करंट लायबिलिटीज से क्विक एसेट तक पहुंचेंगे और करंट एसेट माइनस क्विक एसेट करोगे तो आपको स्टॉक की वैल्यू मिलेगी। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी करंट एसेट 8 लाख रुपीस, करंट रेशियो 2:1। अगर ये 2:1 है, इसका मतलब क्या है? जितनी करंट एसेट्स हैं उसकी आधी आपकी करंट लायबिलिटीज है। नहीं समझ में आया? जो रेशियो होती है उसका मतलब होता है जितनी करंट लायबिलिटीज है उसकी दुगनी आपकी करंट एसेट है। तो अगर करंट एसेट आपको दी है 8 लाख, तो इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? आधी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो करंट लायबिलिटीज को एक्स मानो और बाकी चीजों को आप उस फॉर्मेट में फीड करो जो आपका फॉर्मूले का होता है। आपके पास रेशियो है तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 8 लाख अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 8 लाख और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 लाख। 4 लाख हमने क्या माना है? करंट लायबिलिटीज। एक्स आपने माना करंट लायबिलिटीज को, तो 4 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब करंट लायबिलिटीज आपको मिल गई। करंट रेशियो है आपके पास 1.5:1, जिसका मतलब है जितनी करंट लायबिलिटीज है उसका 1.5 गुना आपकी क्विक एसेट है। यही फॉर्मूला है ना, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जितनी करंट लायबिलिटीज उसकी 1.5 टाइम्स आपकी क्विक एसेट है। तो आपकी करंट लायबिलिटीज 4 लाख है, जिसकी 1.5 टाइम्स निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख आ गई क्विक एसेट। अब करंट एसेट और क्विक एसेट इन दोनों का डिफरेंस आपके क्या होती है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आपकी हो गई 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख रुपीस। क्लियर है? आपकी करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या डिफरेंस है? करंट एसेट में हम स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, क्विक एसेट में स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा? इन्वेंट्री ही आएगी। स्टॉक, तो स्टॉक आपको 2 लाख रुपए मिल गया। एवरेज स्टॉक में हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का टोटल लेके डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग अलग नहीं दिया तो इसी को ही आप एवरेज स्टॉक लेके चलोगे। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक हो गया 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गई 6 टाइम्स और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है तो एक्स मानोगे। इक्वेशन बन जाएगी 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 लाख रुपीस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 12 लाख और एक्स हमने माना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो 12 लाख आपके सामान जो बेचा उसकी कॉस्ट आपको मिल गई। इसका 25% हम ऐड करके इसको बेचते हैं, तो इसका 25% हमारा क्या हो जाएगा? 25%, 25% ऑफ 12 लाख आपका 3 लाख है। ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट और प्रॉफिट इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपकी सेल। कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारी सेल आ गई 15 लाख रुपए।
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया 15 लाख रुपीस। आई होप अब आपको रास्ता समझ में आ गया कि कैसे आपको निकालना है, कैसे उस तक पहुंचना है जो इंफॉर्मेशन पूछी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 में आपको तीन रेशियोज कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास वो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट है जो सामान हमने बेचा, उसकी कॉस्ट क्या है वो आपको मिल जाएगी। तो 80,000 प्लस 4,30,900 प्लस 4,000 माइनस 1,60,000, 3,54,900 आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसके बाद एवरेज स्टॉक के लिए आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 1,20,000 आ जाएगा। दोनों फिगर है तो रेशियो आपकी हो जाएगी 3,54,900 अपॉन 1,20,000 इज इक्वल टू 2.96 टाइम्स। अगर आपका थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाला डिजिट एक नंबर से बढ़ जाएगा। टर्नओवर रेशियो इसलिए आप टाइम्स में निकालोगे कि इतना गुना आपकी कॉस्ट है, राइट, इतनी रोटेशन है, इतनी रोटेशन है। टाइम्स का मतलब है आपके स्टॉक की कितनी रोटेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमने अभी कॉस्ट निकाल ली है, कॉस्ट हमारी 3,54,900 है। अब इसमें आपको कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपके पास सेल है, सेल है 10 लाख रुपीस। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, प्रॉफिट बचेगा। तो 6,45,100 आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे क्योंकि ये रेशियोज आपकी परसेंटेज में आएगी। तो 64.51% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई। नेक्स्ट रेशियो आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों खर्चे मिलकर के ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रोपोर्शन क्या है आपकी सेल में, सेल का कितना परसेंट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके हैं 3,54,900। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या कवर होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 21,100 रुपए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 40,000। ये तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप प्लस करते हो, लेकिन यहाँ पर वो खर्चे जो इनडायरेक्ट है लेकिन डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये खर्चे आप 61,100 ये भी आप अपनी सेल में से माइनस करोगे, सॉरी ये खर्चा भी आप ऐड करोगे, तो आपका ये दोनों खर्चा मिल करके ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा। सेल हमारी नेट सेल्स है 10 लाख रुपीस। तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट कि सामान जो आपने बेचा, सेल पर आपको कितना खर्चा करना पड़ा, इस सेल को जनरेट करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा, तो वो आपका आ रहा है 41.6%, राइट। तो ये तीनों रेशियोज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपका रिवीजन भी हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।